सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज तक किसी को यही नहीं पता है कि कल्कि कौन है और क्या करने के लिए आए हैं और कल्कि अवतार कब होगा। यही लास्ट वीडियो है कल्कि जी से संबंधित। जिस प्रकार से इससे पहले हमने आपको 4 वीडियो ही दिया है, 3 चरण है और चौथी वीडियो है संदेश, जो युग परिवर्तन से संबंधित है। उसी प्रकार से ही कल्कि से संबंधित आपको 3 चरण में वीडियो मिलेगी कि कल्कि कौन है, किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस लिए आए हैं और किस प्रकार से युग परिवर्तन करेंगे। कल्कि कौन है और कल्कि अवतार कब होगा, क्या कल्कि ही विष्णु स्वरूप हैं? इन सभी बातों का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। देखो, सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कल्कि नाम क्यों पड़ा। अन्य भी कोई नाम हो सकता था, लेकिन भविष्य पुराण में भी आपको यही मिलेगा कि कलयुग में कल्कि आएंगे। तो कल्कि तो आ गए हैं, लेकिन कल्कि ही क्यों आए, कल्कि नाम क्यों रखा गया उनका, अन्य कोई नाम क्यों नहीं है। और हर किसी के मन में ये भ्रम है कि स्वयं विष्णु का 10वां अवतार कल्कि कलयुग में आएंगे, उनकी उपस्थिति होगी और उनकी उपस्थिति में धर्म राज्य की स्थापना होगी, जिसको हम धर्मयुग के नाम से जानेंगे, जिसमें धर्म होगा और कर्म होगा। सिर्फ यही होगा, जब धर्म और कर्म होता है तब मिलते हैं भगवान। तो वहां पर भी 3 चरण ही है, तीसरे चरण में हमें भगवान मिल जाते हैं। तो देखो, आज मैं आप लोगों के समक्ष ये सत्य रख रहा हूं, किसी भी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है कि वो सत्य आपको बता सके, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को सत्य दिखा सके। भविष्यवाणियां हर कोई पढ़ता है, भविष्यवाणियां हर कोई करता है, भविष्यवाणियां हर कोई सुनाता है। तो आज क्या हो रहा है, किसी भी चैनल पर जाओ, चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया का चैनल हो या अन्य कोई न्यूज चैनल हो, हर कोई भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां दिखाएगा और पब्लिक को सुनाएगा। और इसके बाद परिणाम क्या निकलता है, पब्लिक डरती है कि अब ये होगा, अब इस प्रकार से विनाश होगा, लेकिन कहीं भी उसको आशा की किरण दिखाई नहीं देती। दूर दूर तक कहीं भी भगवान की झलक दिखाई नहीं देती। जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, जितने भी दरबार लगाने वाले हैं, जितने भी सत्संग सुनाने वाले हैं, जितने भी कथा सुनाने वाले हैं, आज देखो तो हर कोई भविष्य मालिका की बुक किताब उठाकर अपने आगे रख लिया है और पढ़कर आपको सुना रहा है और आपको डरा रहा है, सिर्फ भय पैदा कर रहा है कि इस प्रकार से सृष्टि का विनाश होगा, इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इस प्रकार से लोग मरेंगे। ये कार्य तो हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी इंसान, कोई ऐसा भी व्यक्ति आपको मिला जो ये कहता हो कि इस विपदा से, इस प्राकृतिक आपदा से, इस नरसंहार से आप बाहर कैसे निकल पाओगे?
कोई ये रास्ता बताता है, कोई ये समझाता है कि आपको सिर्फ स्वयं की भक्ति ही आपके प्राणों की रक्षा कर सकती है, आपकी सुरक्षा कर सकती है। वो इसलिए ही कोई ये नहीं बताता है क्योंकि वो कलयुग में जी रहा है। कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा, इतनी तीव्रता से बढ़ा है कि धर्माचार्य से लेकर धर्मगुरु तक, ब्राह्मण से लेकर भगवान तक का इसलिए मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं, उसी प्रकार से धर्माचार्य और ब्राह्मण हमारे भगवान होते हैं। धर्माचार्य में अनेकों प्रकार के साधु संत महात्मा, कथा सुनाने वाले, प्रवचन सुनाने वाले सभी लोग आते हैं। वो भी हमारे लिए भगवान हैं। हम तो अंधे हैं, हम तो उनकी शरण में जा चुके हैं, लेकिन वो भगवान अपनी आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? वो हमें ज्ञान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? उन पर राज चल रहा है कलयुग का, उनकी आंख बंद हो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। ना उनको सत्य दिखाई देता है, ना ही आपको सत्य के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब मुझे मार्ग दिखाई देगा, जब मुझे रास्ता दिखाई देगा, तो मैं भी कहूंगा वो रास्ता जाता है जहां आपकी मंजिल है। जब मुझे ही नहीं रास्ता दिखाई देगा तो मैं क्या राम मार्ग दिखाऊंगा, क्या रास्ता दिखाऊंगा? तो हम बात कर रहे थे कि कल्कि नाम ही क्यों पड़ा और कल्कि का असली मतलब क्या होता है। क्या कल्कि ही विष्णु के 10वें अवतार हैं? आज वो रहस्य खोलने जा रहा हूं, आज वो सत्य आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपके जीवन की डूबती नैया को पार लगा देगा। क्योंकि जब तक नाव लड़खड़ाएगी तब तक आपके जीवन में खतरा है, और नाव आज तो पलटी मार रही है, लड़खड़ा नहीं रही है। नाव ही पलटी मार रही है, लोग ही डूब रहे हैं। हमें तो डूबने की आवश्यकता है, भक्ति की मझधार में गोते लगाने की आवश्यकता है परमात्मा के दरबार में। लेकिन आज हम गोते कहां लगा रहे हैं? इंसानों के दरबार में। बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, सत्संग के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, कथा सुनाने के नाम पर, दरबार लगाने के नाम पर सब एक ढोंग और पाखंड चलाया जा रहा है। कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्य का मार्ग दिखाता हो, जो स्वयं की भक्ति सिखाता हो। अगर हमने स्वयं की भक्ति की होती तो आज हम भी देख पाते कि कल की अवतार कब होगा और कलयुग का अंत कब होगा, और कल्कि नाम है तो क्यों है? विष्णु का अवतार कल्कि का है या अन्य कोई अवतार है? यही कारण है कि कलयुग इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा और आज आप लोगों का जीवन मुसीबत में जा चुका है। उसी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं, जिसका नाम है काल पुरुष। 10वां अवतार विष्णु का होना था लेकिन अब नहीं होगा। अवतार का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर जन्म लेना। जो भी दैविक शक्तियां इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं उसको हम अवतार कहते हैं। लेकिन जो दिव्य ऊर्जा होती है, जो अपने स्वरूप को अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर प्रकट करती है, वो अवतार नहीं होता है, वो अवतरण होता है। और इसी प्रकार का अवतरण मेरे पास होता है, समय समय पर होता है। जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस प्रकार से दैवी शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश करती हैं और उस प्रकार से इस कलयुग को रोकने के लिए कार्य करती हैं। और ठीक इसी प्रकार ही विष्णु का जो 10वां अवतार होना था, जो कल्कि के नाम से विख्यात होना था, वो 2 भाग में बट गया आज। और तीसरा भाग स्वयं शिव के पास है।
आज वही सत्य मैं आपको दिखाने आया हूं। तो विष्णु का 10वां अवतार कैंसल हो चुका है, विष्णु का 10वां अवतार स्थगित हो चुका है। अवतार नहीं होगा, अब अवतरण होगा, और अवतरण हो चुका है। अवतरण किस व्यक्ति के अंदर हुआ है और उसका नाम कल्कि क्यों पड़ा, यह सत्य मैं आज आपको बताता हूं। प्रमोद नाम का एक साधारण मानव इस पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन इसके पास वो ऊर्जा थी जो हर कार्य करने में, हर असंभव को संभव बनाने में जिसके पास सामर्थ्य है। एक दैविक शक्तियों से पूर्ण ये पहले ही था, क्योंकि स्वयं एक ब्राह्मण स्वरूप में स्वर्गलोक में धर्म के सिंहासन पर विराजमान होता था और इंसानों की कार्यप्रणाली तैयार करता था। यही कार्य था इसका। जब इस प्रकार के मार्ग दिखाने वाले पृथ्वी पर जन्म लिए, तो इसी इंसान को ही वो एनर्जी मिलती है जिससे ये कार्य करता है। और इस इंसान के अंदर, इस प्रमोद के अंदर वो एनर्जी आई तो कौन सी आई, और आई तो क्यों आई, वही रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। कलयुग अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही महान है, क्योंकि कलयुग में जो हम स्वयं की भक्ति करते हैं बहुत ही तीव्रता से होती है। तीव्रता इंसानों को भी मिली है, तीव्रता कलयुग को भी मिली है, लेकिन इंसान कलयुग में जीता है, इसलिए कलयुग का राज्य चल रहा है। जिस प्रकार भारत सरकार का राज्य है, उसी प्रकार से कलयुग का राज्य है। जब कलयुग के शासन में हम जी रहे हैं तो कलयुग के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम जिसके स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, जहां से हमारी आत्मा आई है, पहला अधिकार अधिकार उसका है, उस शिव का है। लेकिन आज कलयुग अधिकार जमा रहा है, आज ये कह रहा है कि मेरे राज्य में रहने वाला हर इंसान, हर प्राणी सिर्फ मेरा है। समय से पहले कलयुग बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा, इसलिए शिव ने आदेश दिया इस शिवगढ़ को, विष्णु जी के निवेदन से, विष्णु जी के आग्रह से। वो इसलिए कि अवतार तो कैंसल हो गया, कहीं मेरा अवतरण भी कैंसल ना हो जाए, कहीं मैं अपने कार्य में असमर्थ ना हो जाऊं। जिस प्रकार से इससे पहले 3 युग मेरी देखरेख में चले और चौथे युग में कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। रोक दो। तो चौथे युग में अगर विष्णु जी असफल हो जाते तो शिव के प्रकोप को झेल नहीं पाते। वो इसलिए कि चौथे युग में अगर अवतार और अवतरण दोनों कैंसल हो जाता, दोनों स्थगित हो जाता, तो कलयुग जीत जाता। और जब कलयुग जीत जाता तो शिव विवश हो जाते, अपने आप को कलयुग के समक्ष सरेंडर करने के लिए, और इससे पहले अपने तीनों स्वरूपों को नष्ट कर देते, ब्रह्मा और विष्णु और महेश का। तो विष्णु का अस्तित्व नष्ट ना हो, इससे पहले शिव ने आदेश दे दिया शिवगढ़ को, क्योंकि विष्णु ही आकर ये संदेश सुनाए कि कलयुग के आगे मैं भी विवश हूं, मेरा जन्म, मेरा अवतार स्थगित हो चुका है, अवतरण शेष बचा है। अगर वो भी नष्ट हो गया तो मेरे स्वरूप का कोई महत्व नहीं बचेगा, और आपके श्रेष्ठ स्वरूप का मैं प्रकोप झेल नहीं पाऊंगा, और इस सृष्टि का विनाश निश्चित हो जाएगा। ये गाथा विष्णु ने शिव जी को सुनाई। तब शिवगढ़ ने एक शिवगढ़ को इस पृथ्वी पर इस प्रमोद नाम के व्यक्ति के अंदर भेजा, और आज वही शिवगढ़ कल्कि के नाम से जाना जाएगा। कल्कि नाम क्यों पड़ा, आज मैं आप लोगों को बताता हूं।
यही कार्य प्रणाली है शिव की कि कलयुग में ही उन्होंने अपनी उपस्थिति दी महाकाल स्वरूप में, जो एक विकराल स्वरूप है, जो काल बनकर इन इंसानों के लिए, इन अधर्मियों के लिए, इन पाखंडियों के लिए काल पुरुष के साथ चले और कलयुग को रोक कर दिखाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि महाकाल ने, उस शिव ने काल को ही अपने से जुदा कर दिया, अपने से दूर कर दिया, एक साधारण मानव को हमेशा के लिए समर्पित कर दिया कि मेरी शक्तियों का इस्तेमाल इस कलयुग में सिर्फ तू ही करेगा, सिर्फ तू ही कर पाएगा। इसलिए इस साधारण से इंसान का नाम काल पुरुष बन गया। तो मैं आप लोगों को चेतावनी स्वरूप में, संकेत स्वरूप में ये दर्शाना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी अधर्मी हैं, जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी श्रेष्ठ साधु संत महात्मा हैं, जो स्वयं की भक्ति नहीं करते हैं, जो किसी भी प्रकार का दरबार लगाते हैं, किसी भी प्रकार का प्रवचन सुनाते हैं, किसी भी प्रकार का कथा सुनाते हैं, सभी के लिए जो कहने के लिए, दुनिया के लिए मार्गदर्शन स्वरूप में गुरु बनकर बैठे हुए हैं, गद्दी पर विराजमान है, उन सभी के लिए ये चेतावनी है कि ये अब साधारण मानव नहीं रहा। प्रमोद नाम का व्यक्ति अब ये काल पुरुष बन चुका है, महाकाल की शक्तियों के साथ चलता है। तो तुम्हारी विनाश लीला की कहानी कहीं इसी के हाथों ना लिखी जाए, इसलिए स्वयं की भक्ति का महत्व दो, अभी से मार्ग दिखाओ, अभी से रास्ता दिखाओ और अपने चुने हुए मार्ग का त्याग करो। तो मैं आपको यही बताने जा रहा था कि कल्कि नाम क्यों और कब पड़ा और कैसे पड़ा। कल्कि अवतार स्थगित क्यों हुआ ये आप लोगों ने देख लिया, ये आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन कल्कि नाम क्यों पड़ा, ये यही कारण है कि विष्णु को शिव की शक्तियों के माध्यम से कलयुग का जो राक्षस है उसका वध करना है। विष्णु की शक्तियां असमर्थ हैं इस कार्य को करने के लिए, इसलिए शिव ने महाकाल स्वरूप में इस पृथ्वी पर विराजमान हुए एक काल पुरुष का मार्गदर्शन करने के लिए, उसका पल पल उसकी सुरक्षा कवच, उसकी ढाल बनकर चलने के लिए और इस पृथ्वी से पापियों और अधर्मियों को हमेशा के लिए हटाने के लिए। और जब काल इस साधारण से मानव के पास आए, इस पुरुष के पास आए, तो ये काल पुरुष बन गए। लेकिन जब विष्णु की ऊर्जा साथ में और लगेगी तब ये कल्कि बन जाएगा, जिसको असली कल्कि कल्कि कहते हैं। अभी ये कल्कि नहीं है, अभी ये काल पुरुष है, लेकिन कल्कि आप कह सकते हो। कलयुग को जो रोक कर दिखा दे, असंभव कार्य को जो करके दिखा दे, भगवान के नाम पर जो रण के युद्ध में लड़कर दिखा दे, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। तो शिव की ही शक्ति विष्णु है, तो शिव की ही शक्ति शिवगढ़ है, और शिव के आदेशों का जब पालन शिवगढ़ करेगा तो ये भी कल्कि ही कहलाएगा। अवतरण होना है विष्णु के 10वें अवतार का, अवतार तो स्थगित हो चुका है और अवतरण होने वाला है। तो आज से ही आप कल्कि का दर्जा दे सकते हो, लेकिन समय मैंने आपको बताया था कि कुछ समय उपरांत ही विष्णु की जब ऊर्जा आएगी, जब इंसानों का, प्राणियों का, जीव जंतुओं का
हिसाब किताब मैं करूंगा तो वो कल्कि की ऊर्जा करेगी, विष्णु की ऊर्जा करेगी। उस वक्त मैं कल्कि बन जाऊंगा। मैं ही वो इंसान हूं जो युग परिवर्तन करने के लिए आया हूं, जो मानव परिवर्तन करने के लिए आया हूं। अगर आप समझो तो कल्कि भी मैं ही हूं और काल पुरुष भी मैं ही हूं। लेकिन आपको सत्य आज मैं दिखाता हूं कि असली में मैं हूं तो क्या हूं। हमने अपनी वेबसाइट पर भी यही जारी किया है कि मैं एक काल पुरुष हूं। जब तक जीवित हूं तब तक काल पुरुष हूं, और जिस दिन इस शरीर का त्याग कर दूंगा उस दिन असली कल्कि बन जाऊंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष हूं। अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, पाखंडियों के लिए, कलयुगी राक्षसों के लिए एक काल पुरुष हूं। और कल्कि की ऊर्जा आएगी तब जिस प्रकार से विष्णु जी पालन कर्ता स्वरूप में जाने जाते हैं, कर्मों का हिसाब देने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको इस पद पर बिठाया गया है, तब मैं असली कल्कि बनूंगा। और जब हिसाब होगा एक एक जीव जंतु प्राणियों का कि किनको किस प्रकार की सजा देनी है, और उसके बाद मेरे पास वो ऊर्जाएं होंगी जिसके माध्यम से सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने में मुझे सफलता बहुत ही तीव्रता से मिलेगी। अभी तो सिर्फ मैं संहार करने के लिए उपस्थित हूं। 1 साल लगभग 3.5 महीने तक सिर्फ मेरा कार्य है संहार करना, इस दुनिया में विनाश की लीला लिखना। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष हूं। कल्कि तो तब बनूंगा जब हिसाब किताब की डायरी मेरे हाथ में जीव जंतु प्राणियों की पूर्णतः आ चुकी होगी। अभी तो मुझे आधा कार्य दिया गया है कि कर्मों का हिसाब किताब करो। अभी तो आपके कर्मों के हिसाब से सिर्फ आपको दंड दूंगा, लेकिन अगले जीवन की जब कार्य प्रणाली आएगी, जब पूर्णतः 100% आप लोगों का हिसाब किताब मेरे हाथों में आ जाएगा, तब मैं कल्कि बन जाऊंगा। तब कल्कि का अवतरण हो चुका होगा। लेकिन अवतरण हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग खत्म हो जाएगा। आज के समय में कोई भी ऐसा धर्माचार्य, कोई भी ऐसा दरबार लगाने वाला, कोई भी ऐसी भविष्यवाणी करने वाला इंसान नहीं है जो ये सत्य बता सके कि कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो आज मैं आप लोगों को वो सत्य दिखाता हूं कि कलयुग का अंत कब होगा। कल्कि का अवतरण हुआ है, विष्णु का 10वां अवतार स्थगित कर दिया गया है। वो जन्म नहीं लेंगे इस कलयुग में, इस पृथ्वी पर। इसलिए एक साधारण से मानव को अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, और अपना कार्य एक साधारण इंसान के माध्यम से करवा रहे हैं, और एक काल पुरुष के माध्यम से सजा दे रहे हैं। विष्णु का सिर्फ यही कार्य है। शिव ने शिवगढ़ को विष्णु के हवाले कर दिया कि लो, मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा, मेरे निकट रहने वाला शिवगढ़, इससे कार्य करवाओ। और ऊर्जाएं अगर कम होती है, शक्ति अगर कम होती है, भक्ति अगर इंसान की नहीं होती है, तो उसको सजा देने के लिए इस कलयुग में जिस प्रकार से हनुमान स्वरूप में, जिस प्रकार से बलराम स्वरूप में मेरा स्वयं स्वरूप इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ आपका कार्य करने के लिए, उसी प्रकार से अदृश्य शक्ति के स्वरूप में, महाकाल के स्वरूप में इस कलयुग में मैं अवतरित हो रहा हूं। जिसकी ऊर्जा से ये शिवगढ़ चलेगा, जिसकी शक्ति से ये कालपुरुष चलेगा, जिसकी भक्ति से प्रमोद नाम का व्यक्ति पूर्ण होगा, तो कार्य सारे
विष्णु को ही मिले हैं। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से कहते हैं ना कि डायरेक्ट काम चले, तो हम उस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, उस एनर्जी से जुड़ रहे हैं जो श्रेष्ठ है। और इसलिए शिवगढ़ ने शिव युग की स्थापना करने के लिए पहला कदम बढ़ाया है। और दूसरा कदम बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना है? हम इंसानों को, हम प्राणियों को दूसरा कदम बढ़ाना है। जब हम इंसान, हम प्राणी दूसरा कदम बढ़ाएंगे, तब तीसरा कदम कौन बढ़ाएगा ये आपको पता है? तब तीसरा कदम शिव बढ़ाते हैं। और जब शिव तीसरा कदम बढ़ाते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है, उन्नति के द्वार खुलते हैं, हम स्वयं को पहचान पाते हैं, हम कौन हैं, हम किस लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारा कर्म क्या कहता है, हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। तो शिव के 3 स्वरूप हैं सृष्टि को चलाने के लिए, तो शिव ही मूल आधार है। इसी प्रकार से शिव ने अपना संदेश स्वरूप में एक शिवगढ़ भेज दिया है और विष्णु के हवाले कर दिया है। और वही शिवगढ़, वही काल पुरुष आपको संदेश दे रहा है कि हमें भी उसी प्रकार से ही 3 कदम बढ़ाने हैं। पहला कदम काल पुरुष बढ़ा रहा है, दूसरा कदम आपको बढ़ाना होगा, और तीसरा कदम जिसके लिए बढ़ाना है, जब वो बढ़ाएगा, जब स्वयं वो खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष, तो कलयुग हार जाएगा, कलयुग रुक जाएगा। सिर्फ यही सत्य है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, लेकिन इससे पहले आवश्यकता है कि आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कल्कि का अवतरण तो हो गया, समय अनुसार कलयुग भी रुक जाएगा, लेकिन युग कौन सा होगा? जब शिव ने कार्यभार संभाला है तो शिव का ही राज्य होगा। जब सेना शिव की चल रही है तो राज्य भी शिव का ही होगा। इसलिए शिव युग शुरू हो रहा है, जिसकी स्थापना का जो वक्त है, जो समय है, 2029 में जुलाई की पूर्णिमा पर 2 साल पहले ही पूर्ण कर दिया जाएगा। वो इसलिए शिव ही श्रेष्ठ हैं। शिव की शक्तियां जब मैदान में उतरती हैं, शक्ति की शक्तियां जब मैदान में उतरती हैं, तो कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता। इसलिए समय से पहले जब शक्तियों का अवतरण हो रहा है, तो समय से पहले युग की स्थापना होगी और समय से पहले कलयुग को अंत कर दिया जाएगा। कलयुग कम समय में इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि कम समय में ही कलयुग बहुत ही आगे बढ़ चुका था और कम समय में ही स्वयं उस ईश्वर का, स्वयं उस शिव का वजूद नष्ट करने वाला था, शिव को विवश करने वाला था कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये स्वीकार कर लें। इसलिए ही समय से पहले ही कलयुग का अंत होगा और कल्कि की उपस्थिति हो चुकी है, कल्कि का अवतरण हो चुका है। लेकिन जब शिव युग चल रहा है, तो जब तक शिव युग चलेगा तब तक शिवगढ़ की उपस्थिति होगी। विष्णु स्वयं यहां पर नहीं आएंगे। आएंगे तो कब आएंगे? जब कलयुग का संहार करना होगा, जब कलयुग का अंत करना होगा, तब विष्णु की उपस्थिति होगी। अभी तो विष्णु का अवतरण हुआ है, कल्कि बनकर इस कलयुग को रोक कर दिखाएंगे।
शिव की शक्तियों के माध्यम से, एक शिवगढ़ के माध्यम से। यही सत्य है। लेकिन हम इंसानों का फर्ज क्या है, हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, शिव युग के नियम क्या है, जब हमें ये ज्ञात होगा तब ही हम शिव युग में प्रवेश कर पाएंगे। शिव युग के बहुत ही साधारण नियम है और इस शिव युग में किसी भी तंत्र मंत्र का कोई महत्व नहीं है। जितने भी क्रियाकलाप बनाए गए थे देवी देवताओं के द्वारा, उनके माध्यम से इंसानों के कार्य पूर्ण करने के लिए, वो सब स्थगित कर दिया गया है। स्वयं शिव ही सारे कार्य करेंगे। जो इंसान शिव की भक्ति करेगा उसके सारे कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन अगर कोई इंसान तंत्र मंत्र की दुनिया में जाता है तो उसके परिणाम ही बुरे होंगे। शिव युग में जो भी नियमों की उल्लंघना करता है, जो नियमों का पालन नहीं करता है, उसको दंड स्वयं काल पुरुष देता है। संकेत मेरा समझो आप। जिस प्रकार से शिव ने शिवगढ़ को विष्णु के हवाले किया, उसी प्रकार से विष्णु ने इस सृष्टि को काल पुरुष के हवाले कर दिया। इस सृष्टि की देखरेख जब शिव के माध्यम से होगी तो कलयुग दोबारा विकराल स्वरूप नहीं बना सकता, और उससे पहले मैं उपस्थित हो जाऊंगा कलयुग का अंत करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि कुछ समय के लिए इस सृष्टि का मालिक मैं हूं, और मालिक होता कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस प्रकार से आपके पास किसी भी प्रकार का उपकरण है या किसी भी प्रकार का आपके जीवन से जुड़ी हुआ संबंधित कोई भी सामान है या फैक्ट्री है या कुछ भी है, तो आप मालिक कहलाते हो। लेकिन हमेशा के लिए अस्थाई आपके पास नहीं है। जिस दिन आप इस शरीर का त्याग कर दोगे तो उसी का मालिक कोई और हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कुछ समय के लिए हमें मालिक बनाते हैं, मतलब किराए का सामान हमारे पास होता है, किराए की सुख सुविधा हमारे पास होती है। तो इंसान के जीवन में वो सामान का मालिक बनता है। लेकिन मैं शिव की शक्ति हूं, शिव का अंश स्वरूप हूं और एक काल पुरुष हूं और शिव का कार्य कर रहा हूं। तो जब शिव के स्वरूप ने, जब विष्णु ने पूरी सृष्टि को मेरे हवाले कर दिया है कि अब इस सृष्टि की देख रेख सारी कार्यप्रणाली आपको संभालनी है, तो मैं मालिक हुआ, मैं भगवान नहीं हूं, मैं शैतान हूं। और शैतान किसके लिए हूं? कलयुगी इंसानों के लिए हूं। एक राक्षस हूं, एक शिवगढ़ हूं। शिव की शक्तियों से, महाकाल की शक्तियों से सुसज्जित होकर चलता हूं, और जब काल पुरुष बनता हूं तो अधर्मियों का, पापियों का संहार करता हूं। यही मेरा महत्व है, यही मेरा वजूद है, यही मेरी पहचान है। तो सिर्फ और सिर्फ सृष्टि का मालिक हूं, ईश्वर नहीं हूं मैं, भगवान नहीं हूं मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं मैं, शिव नहीं हूं मैं, शिव मैं हूं। इसीलिए मैं कहता हूं शिवमय जगत, शिवमय संसार। जब ये पृथ्वी शिवमय होगी तब ये पूरा ब्रह्मांड शिवमय होगा। जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय होगा तो अनेकों शक्तियां जागृत होंगी। अनेकों शक्तियां है कौन? यही इंसान, यही जीव जंतु प्राणी, यही शिव की अनेकों शक्तियां हैं। जब अनेकों शक्तियां जागृत होती हैं तब अधर्म परास्त होता है, तब कलयुग रुकता है।
तब कलयुग हार जाता है। और जब कलयुग हार जाता है तो शांत होकर बैठ जाता है, और शांत होकर बैठेगा तब ही दोबारा अपनी एनर्जियों के साथ पूर्ण होकर रण के क्षेत्र में उतरेगा। जब रण के क्षेत्र में दोबारा कलयुग उतरेगा इस काल पुरुष से युद्ध करने के लिए, तब कहते हैं ना कि विष्णु छलियां हैं, विष्णु छल करते हैं। जिस प्रकार अमृत के लिए, हम इंसानों की सुरक्षा के लिए, हम देवी देवताओं की सुरक्षा के लिए विष्णु जी छल करके राक्षसों से अमृत को प्राप्त किया और इन देवी देवताओं के हवाले किया, तो किसके लिए किया? हम इंसानों के लिए। उसी प्रकार से मेरी सुरक्षा करने के लिए एक छल के माध्यम से विष्णु उपस्थित होंगे इस पृथ्वी पर अपने असली स्वरूप में, क्योंकि ये आखिरी युग है। और इसके बाद आकर सबसे पहले श्रेष्ठ गुरुदेव, महान गुरुदेव, जो जगत गुरुदेव हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के गुरुदेव हैं, जो युग परिवर्तन करवा रहे हैं एक काल पुरुष के माध्यम से, उनसे गुरु दीक्षा लेंगे स्वयं विष्णु जी। क्योंकि पृथ्वी लोक में आने के बाद पृथ्वी लोक का नियम चलता है, स्वर्ग लोक का नियम स्थगित हो जाता है, वो नियम कार्य नहीं करते हैं। इसलिए पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी हैं। ये मार्गदर्शन करेंगे, ये इनकी एनर्जी को, इनकी ऊर्जा को, जो विष्णु की स्वयं की एनर्जी और ऊर्जा है, उसको जागृत करवाएंगे। और ये काम मिनटों सेकंडों में होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि विष्णु का जन्म नहीं होगा, विष्णु का अवतार नहीं होगा, विष्णु का अवतरण होगा। संहार करने के लिए, सजा देने के लिए काल पुरुष के अंदर विष्णु का अवतरण होगा, जो कल्कि कहलाएंगे। जब कलयुग का अंत करने के लिए स्वयं विष्णु आएंगे, तब 64 कलाओं से पूर्ण होंगे, एक दिव्य स्वरूप उनका तैयार होगा। जिस प्रकार से कहते हैं कि मायावी राक्षस कभी भी कोई भी देवी देवता का स्वरूप बना सकता है, कभी भी किसी भी इंसान के साथ छल कर सकता है, उसी प्रकार से विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी एनर्जी को याद कर पाएंगे, अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे। इसके बाद काल पुरुष से आवेदन करेंगे, काल पुरुष से आग्रह करेंगे कि अब आपको आवश्यकता नहीं है युद्ध करने की। मेरी इच्छा है कि जो एनर्जी, जो शक्ति शिव की इस पृथ्वी लोक पर इस कलयुग में शिव ने स्थापित की थी, महाकाल के स्वरूप में, जिन शक्तियों के माध्यम से अब तक आपने शिव युग को चलाया, अब आपके विश्राम करने का समय आ चुका है। अब ये महाकाल की एनर्जी, महाकाल की ऊर्जा और आपकी जो स्वयं की भक्ति है और आपके जो शिष्यों की भक्ति है, ये सारी ऊर्जा मुझे चाहिए, सारी विद्याएं मुझे चाहिए, ताकि मैं अपने आप को पूर्ण शिव का महाकाल स्वरूप तैयार कर सकूं और इस कलयुग का अंत कर सकूं। जब इस प्रकार की ऊर्जाएं स्वयं विष्णु जी काल पुरुष के माध्यम से प्राप्त करेंगे, तब वो 64 कलाओं से पूर्ण हो जाएंगे। और जब 64 कलाओं से पूर्ण होंगे तो एक पल में, एक क्षण में कलयुग का अंत कर देंगे। लेकिन इससे पहले अदृश्य स्वरूप में लगभग 1500 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर अपनी क्रिया पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार से मैं जन्म लेने के बाद श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से, एक गुरु के माध्यम से मेरा शरीर पूर्ण हुआ, मैं पूर्ण हुआ, उसी प्रकार से श्रेष्ठ गुरुवर की शरण में रहकर उनके मार्गदर्शन से और मेरे सिखाए हुए, मतलब कि ये
कि श्री तिलोक भारती जी उस वक्त मुझे आदेश देंगे कि अब इनको युद्ध क्षेत्र में युद्ध कैसे लड़ना है, इस कलयुग में महाकाल की शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है, सारी कला सिखाओ। सारी कला सिखाने के बाद फिर हम सभी लोग जितने भी काल पुरुष के शिष्य होंगे, सेना होगी, जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, काल पुरुष विष्णु को समर्पित कर देंगे और इसके बाद जब पूर्ण होंगे, जब 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, जब दिव्य स्वरूप उनका तैयार होगा, वो स्वरूप में संकेत स्वरूप में आप लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार का स्वरूप तैयार होगा। 28 भुजाएं होंगी उस दिव्य स्वरूप की, और महाकाल स्वरूप होगा, विष्णु स्वरूप नष्ट हो चुका होगा। जब वध करने के वक्त रण में अवतरित होंगे स्वयं विष्णु, स्वयं महाकाल का स्वरूप होगा, जो बहुत ही विकराल स्वरूप है। और इस प्रकार से कहने का मतलब मेरा यह है, नेगेटिव एनर्जी महाकाल स्वयं सारी की सारी कलयुगी राक्षस जो है, जो मेन कलयुग का राक्षस है, जो राज्य कर रहा है हम इंसानों पर, सारी की सारी सेना पल भर में शिव के मुख में प्रवेश हो जाएंगी। बचेगा तो कौन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कलयुग बचेगा। अब बचा संहार करना, तब महाकाल स्वयं, शिव स्वयं संहार करेंगे कलयुग का। अपने त्रिशूल के माध्यम से गर्दन को उस त्रिशूल पर लगभग 1.25 करोड़ वर्ष तक कलयुग को त्रिशूल के ऊपर ही टिका के रखेंगे। तब होगा कलयुग का अंत। तो शिव युग इसीलिए आया है। विष्णु भी छल करेंगे। छल किसके लिए करेंगे? हम इंसानों के लिए, हम जीव जंतु प्राणियों के लिए, हम ही इंसानों के लिए। उन्होंने देवलोक में भी छल किया था। उन्हीं इंसानों के लिए इस पृथ्वी लोक पर भी छल करेंगे। कलयुग को परास्त करने के लिए उन्होंने छल ही तो किया कि शिव को समय से पहले आकर बता दिया कि कलयुग जीतने वाला है, और शिव स्वयं क्रोधित हो गए इस कलयुग के ऊपर और देवताओं पर प्रसन्न हो गए, और शिवगढ़ को देवताओं के हवाले कर दिया, विष्णु के हवाले कर दिया कि जाओ तुम्हारी मदद मैं करूंगा, लेकिन इस कलयुग को वरदान दिया हूं कि जब तक तुम्हारा समय पूर्ण नहीं होता तब तक कोई भी देवी देवता अवतरित नहीं होगा, कोई भी देवी देवता का अवतार नहीं होगा। इसलिए शिव ने स्वयं शिवगढ़ को भेजा, एक राक्षस को भेजा। इसीलिए कोई देवी देवता नहीं आए हैं इस कलयुग को हराने के लिए, इस कलयुग को रोकने के लिए। स्वयं शिव ने अपनी शक्ति को भेजा है, राक्षस स्वरूप में भेजा है। इसलिए कलयुग भी विवश है युद्ध करने के लिए। कभी भी वो शिव के पास नहीं जा सकता, ये शिकायत नहीं लगा सकता कि आपने इंसाफ नहीं किया है। शिव ने जब कलयुग के साथ इंसाफ किया है, जब राक्षस के साथ इंसाफ किया है, उससे युद्ध करने के लिए किसी भी देवी देवता को नहीं भेजा, एक राक्षस को ही खड़ा किया है। तो हम इंसानों के साथ शिव कैसे नाइंसाफी कर सकते हैं? अब कब समझोगे आप लोग? अब कैसे युग परिवर्तन होगा? युग परिवर्तन में हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का सहयोग होना चाहिए, और सहयोग करोगे तब ही कल्याण तुम्हारा भी होगा। स्वयं की भक्ति करोगे तब ही उद्धार तुम्हारा भी होगा। अन्यथा भटकते रहो पाखंडियों के पास, पाखंडी तो सजा पाएंगे ही, लेकिन साथ में कहीं तुम भी सजा के भागीदार ना हो जाओ। इसीलिए
तुमको इस पाखंड की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एक मुहिम चला रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। नहीं तो मुझे आवश्यकता क्या थी यूट्यूब चैनल पर आने की। मेरी सोच यही है कि जिस प्रकार से मैं इंसान हूं, जिस प्रकार से मेरा शरीर है, जिस प्रकार से मेरा जन्म हुआ है, जिस प्रकार से मैंने दुख देखे हैं, जिस प्रकार से मैं कठिनाइयों से बाहर आया हूं, जिस प्रकार से इतनी मुसीबतों का सामना मैं भी किया हूं, उसी प्रकार से हर एक इंसान, हर एक प्राणी इसी मुसीबतों में घिरा हुआ है। उससे बाहर निकालो, ये मानवता होती है। जब मेरी सोच ये है तो आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी, अपने आप को स्वयं के सामर्थ्य पर खड़ा होकर दिखाना है, इन पाखंडियों का त्याग करना है, स्वयं की भक्ति करनी है। ये तीसरा चरण पूर्ण हो जाएगा। मेरे वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अधर्मियों को सजा भी मिलेगी और साधारण इंसान जो हैं उनके प्राणों की सुरक्षा भी होगी। सिर्फ यही उद्देश्य है मेरा यूट्यूब पर आने का। अन्यथा विनाश की लीला भी लिखना जानता हूं, सजा देना भी जानता हूं, जिसने जो कर्म किया है उसका हिसाब किताब करना भी जानता हूं। बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। बता रहा हूं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो, पाखंड की दुनिया से बाहर आओ, शिव युग के नियमों का पालन करो और शिव युग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करो। और तैयार नहीं करना चाहते हो, इसके बाद भी नासमझ बन के रहना चाहते हो, तो जब आंख बंद होगी, तो जब आपकी दोबारा आंख खुलेगी तो तीसरी बार में कौन नजर आएगा? काल पुरुष, जो दंड देने के लिए आपके समक्ष खड़ा होगा। इच्छा आपकी है, जीवन दान चाहिए, आपका कल्याण चाहिए, अगला भविष्य आप स्वयं अपना लिखो, ये वरदान चाहिए। तो मेरी बात मान लो, सत्य क्या है पहचान लो। अगर नहीं पहचानोगे तो काल पुरुष आपके समक्ष आ जाएगा और जिस दिन आ गया तो उस दिन सजा ही नहीं देता है, तड़फा तड़फा कर मारता है, घसीट घसीट कर मारता है और ऐसे मारता है कि 3 जन्म में हिसाब किताब लेता है और चौथे जन्म में फैसला सुनाता है। इसीलिए कहता हूं कि शिव के 3 रूप हैं, 3 स्वरूप हैं, तो इसीलिए 3 जन्म में सजा देता है ये काल पुरुष। और शिव ने 4 युग बनाए हैं, तो इसीलिए चौथे जन्म में हिसाब किताब करता है। लेकिन ये भी याद रखना कि जब चौथा जन्म देता है तो वही आखिरी होता है और जो आखिरी होता है तो वही अंत होता है। जिस प्रकार से कलयुग का अंत होगा उसी प्रकार से बुरे कर्म करने वाले इंसानों को चौथे जन्म में इतनी ज्यादा मात्रा में सजा देता हूं, इतनी ज्यादा मात्रा में सजा देता हूं कि ये मुझे शिव का वरदान मिला है कि जो भी व्यक्ति तुम्हारी बातों को ना समझे उसको सजा देने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है। उसकी कर्मों के 10 गुना, 11 गुना या 21 गुना या जितनी इच्छा है बढ़ाकर सजा दे सकते हो। तो ये समझ लो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं राक्षस हूं, एक काल पुरुष हूं। मेरे अंदर कोई दया भाव नहीं है कर्मों के हिसाब से, और मैं सजा देता हूं और जब मेरी इच्छा होती है तब ही नवा जन्म देता हूं। और नवा जन्म आपका कब होता है ये ना समझना कि इस जन्म में सजा दे दिया तो अगला जन्म फिर होगा। अगला जन्म तो सजा लेने के लिए होगी, लेकिन जो आपका मूल रूप है, जो आपका मूल स्वरूप है, वो तो 4 जन्म के बाद 5वें जन्म में ही पूर्ण होता है। 5वें जन्म में ही आपके पास भगवान की एनर्जी होगी। 5वें जन्म में ही आपको ये अधिकार मिलेगा कि किसी भी देवी देवता के पास जा सकते हो। अब मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है, सिर्फ यही सत्य है। असली सच्चाई, वो समक्ष, वो प्रमाण सब मैं आपको दे रहा हूं। सत्य को समझो,
बुरे कर्मों का त्याग करो। ये संदेश है संत श्री प्रमोद जी महाराज का। लेकिन यही दूसरा संदेश है जो सजा के रूप में आपके जीवन में आएगा, वो काल पुरुष का। इसीलिए कहता हूं, मेरे दो स्वरूप हैं, संत प्रमोद जी महाराज और काल पुरुष। लेकिन तीसरा स्वरूप आने से पहले पहले अगर कोई अपने आप को नहीं पहचानता है, कोई स्वयं की भक्ति नहीं करता है, कोई शिव युग के नियमों का पालन नहीं करता है, तो तीसरा स्वरूप मेरा क्या है? कल्कि का। और जब तीसरा स्वरूप मेरा प्रकट होगा, जब विष्णु का वो अंश, वो एनर्जी, वो ऊर्जा एक कल्कि बनकर इस दुनिया में प्रकट होगी, तब सिर्फ और सिर्फ सजा देगी, तब कोई माफी नहीं मिलेगी। तो 1 साल 3.25 महीने इंतजार कर लो, दुनिया में क्या हो रहा है देख लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। देरी है तो सिर्फ यही है, लेकिन समय से पहले भी मैं किसी को भी घसीट कर पटक पटक कर मार सकता हूं, सजा दे सकता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये सिर्फ अवसर दे रहा हूं कि मौका दे दिया, 1.25 साल तक छूट दे दी अधर्म करने के लिए, पाप करने के लिए। तो ये ना भूल जाना कि मैं बच जाऊंगा, 1.25 साल के बाद जब आऊंगा तो माफी नहीं दूंगा, और माफी मिलेगी तो 4 जन्म के बाद ही। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा।